जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल देखने पहुंचे। आइसोलेशन वार्ड में उन्होंने प्रवेश कर अंदर की बदहाली को अपनी आंखों से देखा। कोरोना वायरस वार्ड से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव सरकार के बदहाल व्यवस्था पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि सरकार मुर्दों का सौदागर बन चुका है। रोज बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत दवा और ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से अगर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं तो हमें इसका जिम्मा दे दे। हम पूरे बिहार में दवा और जीवन उपयोगी कोरोना से संबंधित इंजेक्शन पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे। मगध का इकलौता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा पप्पू यादव को बताया। पप्पू यादव ने आक्रोश भरे लहजे से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ऐलान किया कि सरकार अब संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को समाप्त करे। जिस हालात में लोग मर रहे हैं, सरकार को इस संकट की घड़ी में सामूहिक नरसंहार की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल का भी दौरा किया। हमको साथ में कोई नहीं है। विश्वास है पीछे ना बेड पर रात भर गिरे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं। हाथ टूट गया हमको मिलने तक नहीं दे रहा। हमने देखा वहाँ किसी को ताला मार देता है तो हमको मरीज हम देख लिए बात मानो हम देख लिए हम करवा बोल देंगे 9900 दीपक मेरा सीधा है सरकार को अविलंब पूरी की पूरी यहाँ दवाई जो जीवन रक्षक दवाई थी वो गायब हो गई बिहार से, भारत से। अब कहीं भी किसी भी जगह पर जीवन रक्षक दवाई नहीं मिल रही। जो सबसे ज्यादा आज जिस दवाई की बाप हो रही है वो है इनकोसापेरिस, सोलूमेट्रोल, डेक्सोना, एस्कोरापिर एक्टिव, थाइलीन, एब्रोनिन, इंट्रेमैक्टी। ये सारी दवाई कोरोना के लिए है। ये सारी दवाई संक्रमण बीमारी के लिए है। भारत से और बिहार से गायब हो गई। और जो सबसे ज्यादा डॉक्टर को नहीं लिखना है दवाई और जिसकी मार्केटिंग किया है वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार के पूरी की पूरी सिस्टम कहती है कौन दवाई है? रेमडेसिविर। और इसका 50,000 70,000 आपके गया में मिनिमम हम 50 पेशेंट होंगे। कल एक वीडियो मैंने भेजा है गया की एक लेडीज की, शाम में वो मेरे पास आई थी जिसका खेत उत गया के सदर अस्पताल ने बेच दिया और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए 3 महीना का एक बेटी और 3 साल का एक बच्चा छोड़ करके वो गया। उसके साथ कोई नहीं था। अंत में पप्पू यादव को उसको 2 रेमडेसिविर देना पड़ा उसके हस्बैंड को बचाने। कल रात की 8 बजे की बात है। तो ये जो रेमडेसिविर है, जो अब ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है। जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो मुंह पे लगाने वाला वो 12,000 13,000 14,000 हो गया। सिलेंडर की कीमत 50,000 60,000 हो गया। ये नापने वाला, ऑक्सीजन नापने वाला आउट ऑफ मार्केट हो गया। ऑक्सीमीटर भैया, सरकार से हम जानना चाहेंगे और बिहार जानना चाहती है कि ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मरे हैं और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से कितने लोग ठीक होके गए। जो लोग यहाँ आए या तो मरे या तो यहाँ से भागे। ये मौत का कुआं है। ऊपर से फिटफाट, भीतर से मुकम्मा काट, गंदगी आपने देखी। रात रात भर यहाँ से वैसे ही पॉजिटिव केस के लोग
सीटी स्कैन यहाँ नहीं होता। सीटी स्कैन के लिए एडीजी साहब 3 दिनों से लिखित है, सीटी स्कैन अभी तक नहीं हो रहा, ये आप समझिए। तो भैया सीटी स्कैन नहीं होगा तो आप लंग्स को कैसे समझिएगा? एचपी जांच नहीं होगा तो लंग्स को कैसे समझिएगा? और आरटीपीसीआर आप 10 दिनों में 5 दिनों में रिपोर्ट दीजिएगा तो तब तक आप दवाई कौन सा चला रहे हैं? और तब तक मैं गया कोलैप्स कर गया और आप कहते हैं पैथोलॉजी नहीं है, आप कहते हैं डाटा ऑपरेटर नहीं है। और जिनको आप सफाई का टेंडर दिए हुए हैं, लाश निकालने के लिए पैसा, गाड़ी में यहाँ बैठे रहेंगे, लोग आएंगे, उसको ट्रॉली ले जाने वाला नहीं, उसके लिए पैसा, मतलब लाश निकालने के लिए पैसा, लाश ले जाने के लिए पैसा, मतलब दवाई बाहर से यहाँ नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन अपना लाइए तब बचिए। और जो ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाता, रात में उसको बंद कर दिया जाता है या दिन में उसको कम कर दिया जाता है। और जिसको वेंटिलेटर पर वाइपेक की जरूरत है और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो मरा, यदि हम ऑक्सीजन लेवल कम दिए तो ये काल का मौत है, मुंह है। कल हम मुजफ्फरपुर थे, परसों बीटा थे। 15 दिनों से मैंने पटना को देखा, मौत का सन्नाटा, जल्लाद लोग बैठे हैं, किसी का फोन नहीं उठेगा, कोई फोन नहीं उठाएंगे। 1 नंबर 100 नंबर को डायल करिए तो दूसरा नंबर को डायल करिए तो 300 नंबर, तीसरा को डायल करिए तो चौथा नंबर, और लगभग पदाधिकारी लोग फॉरवर्डिंग करेंगे। और यहाँ आप किसी एक से बात करके अपने माँ बाप को, अपने बेटे को नहीं बचा सकते। हालात बहुत बुरी, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते। शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तड़पा दिया, इंजेक्शन के लिए तड़पा दिया, वेंटिलेटर के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत को मरने पर मजबूर कर दिया। ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है, डॉक्टर के लूटने के कारण बन रहा है, डॉक्टर के निगलेंसी से मर रहा है, ये सरकार की दिलचस्पी नहीं लेने के चलते मर रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम मौत का सौदागर बना हुआ है, इस पर बैन करना चाहिए, सरकार को टेक ओवर करना चाहिए जब तक ये कोरोना वायरस है, और एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। किसकी कहाँ जरूरत है, किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और दवाई पप्पू यादव देने को तैयार है। सरकार अपनी दवाई बंद करे, कंप्लीट बाजार जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, मैं दवाई देने को तैयार हूं। सरकार फ्री करे, सिर्फ इतना काम करे सरकार। हम दुबई से लाएंगे या किस कंपनी से दवाई, पप्पू यादव जानेगा। आप हमको बिलिंग दे दीजिए आपके होलसेलर से, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे। ये परिस्थितियां इसीलिए कोलैप्स कर चुका है। मैं बहुत क्लियर हूं कि सारा जितने लोगों को टेंडर मिला है सफाई कर्मचारी जिनों का, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इस नरसंहार के जिम्मेदार कौन है? नेता, सिस्टम और मेडिकल कॉलेज के सिस्टम, तीनों की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, यदि रात के 12 बजे अर्नब गोस्वामी की सुनवाई हो सकती है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इन सिस्टम, इन पदाधिकारी, इन प्राइवेट नर्सिंग होम और इन नेताओं की मिली भगत की भी सुनवाई हो। ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कैसे हुआ, दवाई आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैसे है, दवाई के बगैर लोग मर कैसे रहे हैं, और मौत की संख्या क्यों छुपाई जा रही है, जबकि बिहार में सिर्फ 300 से 500 मौत डेली है। भारत में 50,000 मौत डेली होती है और उसको 5,000 7,000 पर सिमट दिया जाता, ये गलत है। कंप्लीट रूप से
जांच की प्रक्रिया को फेल कर दिया है और कोरोना को बढ़ने के लिए लोगों को मारने की तैयारी। मई में इतने मरेंगे जिसका अंदाजा आपको नहीं।